भारत का मणिपुर राज्य, जिसे नॉर्थ ईस्ट का गहना कहा जाता है, आज वह हिंसा की आग में क्यों सुलग रहा है। हालात इतना भयावह है कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इम्फाल के चुराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का गहना। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके आदिवासी यूट्यूब चैनल ट्राइबल टीवी पर। अगर आप भी इसी तरह आदिवासियों से जुड़े वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको आदिवासी की सारी खबर मिलती रहे। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। इसके अलावा वहाँ के सामाजिक ताने बाने भी इस हिंसा में अपनी अलग भूमिका निभा रही है। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह को विस्तार से समझते हैं। मणिपुर में हिंसा के इतिहास को समझने से पहले यहाँ की संरचना को समझते हैं। पूर्वोत्तर की इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं। राज्य के कुल आबादी में मैती की हिस्सेदारी 53% है या से अधिक। यह आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मैती सूबे के मैदानी इलाकों यानी कि इम्फाल की घाटी में है और कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवाद गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे। मैती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मैती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। आइए जानते हैं अब हिंसा की जड़ क्या है। ताजा हिंसा की 2 प्रमुख वजह हैं। एक है बहुसंख्यक मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय काफी समय से विरोध कर रहे थे। कुकी और नागा समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन मैती समुदाय को यह दर्जा नहीं मिली। वहीं दूसरी वजह है कि गवर्नर लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन क्षेत्रों को आदिवासी ग्रामीण से खाली कराने का अभियान चला रही है, जिसका कुकी समुदाय काफी विरोध करते आ रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि कैसे और कहां से हिंसा की शुरुआत हुई। तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि जिला चुराचंदपुर में कुकी समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है। पिछले हफ्ते द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चुराचंदपुर में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले ही दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वह चुराचंदपुर में न्यू लमका टाउन के सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। जिस ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग CM के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गोले छोड़े और जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस दौरे को रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अब आइए जानते हैं कि क्यों आई कर्फ्यू और उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश की नौबत। 27 और 28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ी और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जातीय हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ में मैती समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा के आदिवासी ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में ट्राइबल
सॉलिडेटरी मार्च यानी कि आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी कि ATSUM ने किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया। हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल को उतार दिया गया। ये सभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अब भी हो रही है। अब तक करीब 10 से 12 हजार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैती को ST का दर्जा देने का फैसला आया क्यों? बहुसंख्यक मैती समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। समुदाय से आने वाले कई विधायक भी खुलेआम इस मांग का समर्थन करते रहे हैं। मैती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के भीतर मैती समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे और इसके बाद ही कुकी और नागा मैती को ST का दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध करने लगे। अब जानते हैं कि आखिर क्यों मैती ST का दर्जा मांग रहे हैं। क्या इसमें रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का कनेक्शन है? मैती बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां बस रहे हैं, जिससे ये डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। मैती संगठनों का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि आखिर लैंड सर्वे से कुकी समुदाय को क्यों है नाराजगी। कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से नाराज है। ये सर्वे चुराचंदपुर खोपुम प्रोटेस्ट फॉरेस्ट इलाके में किया गया था। प्रोटेस्ट फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और ये चुराचंदपुर, विष्णुपुर और नौनी जिलों में फैला हुआ है। कुकी समुदाय लैंड सर्वे का विरोध कर रहे हैं और उसकी मांग है कि सरकार 1966 से उस आदेश को रद्द करे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन घोषित किया गया है। उनका कहना है कि इसके जरिए उनसे उनका जंगल छीना जा रहा है। बता दें कि इस हिंसा में अब तक PTI की रिपोर्ट के अनुसार 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी भी हुए हैं। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। लेकिन इन सभी के बीच मणिपुर, जिसे नॉर्थ ईस्ट का गहना कहा जाता है, वो आज एक हिंसा की आग में सुलग रहा है। दोस्तों, मणिपुर जैसा हालत झारखंड राज्य की भी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड में भी कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी मांग काफी जोरों शोरों से की जा रही है। अब वहीं झारखंड के जो आदिवासी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर झारखंड में राज्य सरकार के द्वारा कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिल जाती है तो शायद मणिपुर जैसा हिंसा झारखंड राज्य में भी देखने को मिल सके। मणिपुर की इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और अगर आप झारखंड से हैं और आप झारखंड के भी हालात को देख रहे हैं तो क्या आपको भी लगता है कि मणिपुर जैसा हालत झारखंड में भी हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आदिवासी से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए देखते रहिए ट्राइबल टीवी। जोहार, जय हिंद दोस्तों।